और ना ही किसी चमत्कार से सूखे। ये मनुष्य के कर्मों से ही सूखते हैं। मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध प्रकृति का ये कोप है। तुम्हें दिया हुआ वरदान मैं निषिद्ध नहीं कर सकता, किंतु अब इस जलाशय का जल किसी को सुख नहीं दे पाएगा। ये सत्य जानकर अपना वरदान प्राप्त करो। ये किस प्रकार संभव है? जल की ध्वनि आ रही है। क्या बालक के बलिदान ने जल देवता को प्रसन्न कर दिया? नहीं, मेरे कर्ण का बलिदान नहीं हो सकता है। कर्ण, पुत्र कर्ण, राधाश्री, माता को उत्तर दीजिए, प्रमाण दीजिए कि आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। राधाश्री, पुत्र कर्ण, स्वस्थ हो ना? अब इतना जल पी लिया है, 3 दिन तक जल नहीं पीना पड़ेगा। भाइयों, इस अतिथि के नन्हे से बच्चे ने तो चमत्कार कर दिया। अब हम सूतों के पास 2 जलाशय हो जाएंगे। इसे तो पूरे गांव की ओर से भेंट मिलनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बालक? कर्ण। मेरे भ्राता कर्ण। कर्ण नाम है तुम्हारा? कर्ण का तो अर्थ होता है काटने वाला, और तुमने तो वास्तव में भूमि को काटकर जल की धारा बहा दी। वत्स कर्ण, हम सभी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए सूत समाज की ओर से तुम्हें एक कुआं भेंट करते हैं। आज से इस कुएं पर तुम्हारा अधिकार हो, और हम सभी इसे कर्णकूप के नाम से जानेंगे।
में इस जलाशय पर मेरा अधिकार स्वीकार करेंगे तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें धन देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था, किंतु सूख गया। लोहार महोदय, क्या आप मेरा दान स्वीकार करेंगे? असंभव। इस जलाशय पे लोहारों का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अपना दान निश्चित करना होगा। महोदय, मेरे पिताश्री कहते हैं दान निश्चित नहीं किया जाता, फिर चाहे वो स्वयं का ही क्यों ना हो। इससे दान का अपमान होता है और ये जल देने में हमारे समाज का अपमान होता है। जीते जी हम ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। अपमान किस प्रकार का महोदय? जल पर तो सबका अधिकार है ना? जल पर सबका अधिकार होता है, किंतु जलाशय पर सबका अधिकार नहीं होता। समाज की व्यवस्था पर प्रश्न कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, अबुध है मेरा पुत्र, व्यवस्था और न्याय का अंतर नहीं समझ सकता। तो समझो, समाज की व्यवस्था में ही न्याय है। किंतु ताऊ, आपने तो कहा था कि न्याय जीवन दान देता है। ईश्वर का न्याय जीवन दान देता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय करुणा से जन्मा है। मनुष्य का न्याय लालसा से जन्मा है। वो केवल मृत्यु या पीड़ा दे सकता है और कुछ नहीं। और शास्त्रों में लिखी व्यवस्था पर प्रश्न उठाना विरोध होता है। विद्रोह ही तो सामर्थ्य का प्रमाण होता है। तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं।